हमारे पुरखों के पूज्य देवताओं के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। नबी जी खामोशी से चलते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। महिला ने थोड़ी देर सांस ली, फिर दोबारा बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। उसकी बातों से लोग इतने मुतासिर हो जाते हैं कि फिर उसे ही मानने लगते हैं। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अफसोस भरे अंदाज में सिर हिलाया, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा बयान कर रही हो। नबी जी फिर भी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, जैसे कुछ सुना ही नहीं। महिला अब थोड़ा संजीदा होकर बोली, बेटा, मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि अब इस उम्र में आकर मेरा ईमान डगमगाए। मेरे पुरखों ने जिस तरह जिंदगी बिताई, मैं भी उसी राह पर चलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मोहम्मद की बातों में आकर मैं भटक जाऊं। मैं तुझे भी समझा रही हूँ, उससे दूर रहना। पूरे रास्ते भर वह बुजुर्ग महिला लगातार उस नौजवान से एक ही बात कहती रही, बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है इस शहर में। वह कहता है कि वह नबी है और क्या क्या नहीं बोलता। हमारे पूर्वजों के पूज्य देवताओं को झूठा कहता है, लोगों को बरगलाता है। उसके पास कोई जादू है लगता है। जो उसकी बातें एक बार सुनता है वही उसका हो जाता है। वह और भी बहुत कुछ कहती रही, बेटा, उससे दूर रहना। बहुत चालाक है वो, न जाने कितनों को बहका चुका है। लेकिन उस नौजवान ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप सिर झुकाए बुजुर्ग महिला का बोझ अपने कंधे पर उठाए आगे बढ़ता गया, मानो कुछ सुना ही नहीं। लंबे सफर के बाद वे गंतव्य पर पहुंचे। नौजवान धीरे से महिला का सामान नीचे रखता है, बहुत सावधानी से, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वह वापस मुड़ने को होता है। बुजुर्ग महिला हैरान हो जाती है, बेटा, एक बात तो बता, तू है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतना बोझ उठाया। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे एक फरिश्ता मिला था रास्ते में। नौजवान हल्के से मुस्कुराया, अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है। बुजुर्ग महिला जिद करती हैं, नहीं बेटा, मैं जानना चाहती हूँ। तू इतना अच्छा, इतना विनम्र इंसान है, तेरा नाम मुझे जरूर जानना है। नौजवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत नर्म आवाज में बोला, अम्मा, जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थी, जिसे आप जादूगर, झूठा, बहकाने वाला कह रही थी, मैं वही हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। बुजुर्ग महिला जैसे सुन्न पड़ गई। उनके होंठ कांपने लगे, आंखें फैली रह गईं, गला सूख गया। तुम ही मोहम्मद हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। उस महिला की सारी दुनिया जैसे थम गई। उसे याद आने लगा कैसे कैसे उसने उन्हें अपमानित किया, क्या क्या नहीं कहा। और वह इंसान बिना एक शब्द बोले, बिना एक शिकवा किए उसका बोझ ढोता रहा, उसकी हर बात सुनता रहा। बुजुर्ग महिला की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिस शख्स के बारे में वह रास्ते भर अपमानजनक बातें करती रहीं, जिससे वह डरती थीं, वही एक महान दिल वाला इंसान उनके साथ था। पूरे रास्ते उन्होंने अपना परिचय तक नहीं दिया। वह अब और खड़ी न रह सकी। कांपते हुए वह रसूल